हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम डिग्री ऑफ फ्रीडम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं बेटा। तो देखेंगे कैलकुलेट सीवीएम, सीपीएम एंड गामा। गामा शायद आपको याद होगा, पॉइसन्स रेशियो को हम बोलते थे गामा। दैट इज सीपीएम डिवाइडेड बाय सीवीएम, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का जो रेशियो है उसी को हम पॉइसन्स रेशियो या गामा बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन दिया है, हीलियम दिया है, CO2 दिया है, H2O एंड CH4। पहले तो मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये कौन सी कैटेगरी के हैं, मोनोएटॉमिक हैं, डायएटॉमिक हैं, पॉलीएटॉमिक अगर हैं तो कैसे हैं, लीनियर है कि नॉन लीनियर है, ये सब चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे कि देखते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मुझे पता है डायएटॉमिक है। डायएटॉमिक के लिए सीवीएम, सीपीएम एंड गामा इन जनरल अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालते हैं। डायएटॉमिक के लिए सीवीएम याद करो, सीवीएम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम लेना पड़ता था ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल वाला। ठीक है, वाइब्रेशनल वाला बाय डिफॉल्ट अपन इग्नोर कर देते हैं अनलेस क्वेश्चन में अलग से बोला हो कि वाइब्रेशनल भी कंसिडर करो। ठीक है, तो वाइब्रेशनल वाला इग्नोर कर देते हैं। तो हमने लिखा था FT + FR/2R, इतना लिखा था ना। तो 3 + 2 यानी 5 बनता है, ये बनेगा 5/2R, ये बनता है हमारा CV। दिस इज CVM। अगर हम बात करें CPM की, CPM कितना होगा, इसमें R और जोड़ दो तो ये आ जाएगा 7R/2। और अगर गामा की बात करें तो इनका रेशियो हो जाएगा यानी कि 7/5। ये हमारा गामा हो गया। ठीक है, सिंपल है। हीलियम की बात करें, हीलियम मोनोएटॉमिक है। मोनोएटॉमिक के केस में सिर्फ एक ही टाइप का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, दैट इज ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3, तो 3/2 इंटू R आना चाहिए इसका CV। 3/2 इंटू R, इसमें R और जोड़ दोगे तो CP आ जाएगा, जो कि हमें मेयर्स रिलेशन से पता चलता है कि CVM में R जोड़ने से CPM बन जाता है। तो 5/2R ये हो गया, और इसी के रेशियो को विच इज़ 5/3 यही हमारा गामा हुआ करता था, पॉइसन्स रेशियो। CO2 की बात कर लेते हैं। CO2 इज़ अ लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस। लीनियर हमें केमिकल बॉन्डिंग से पता चलेगा, है ना। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है, sp की वजह से वो लीनियर होगा। और ठीक है, लीनियर पॉलीएटॉमिक है, तो लीनियर पॉलीएटॉमिक का सिस्टम बिल्कुल वैसे ही होता है जैसा डायटॉमिक का सिस्टम होता है। तो इसमें भी आ जाएगा हमारा 5/2R, 7/2R, और ये जो रेशियो है 7/5 यही आ जाएगा यहाँ पे गामा की वैल्यू। H2O की बात कर लें। H2O पॉलीएटॉमिक है और इसका शेप होता है बेंट या वी शेप या एंगुलर, है ना, बहुत सारे नाम हैं इसके। ये सारे शेप्स होते हैं। हाँ, नॉन लीनियर है ना, लीनियर तो नहीं होंगे ये तीनों एटम्स। तो नॉन लीनियर के केस में क्या करते थे हम, रोटेशनल के 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल के 3, टोटल 6, तो 6R/2 यानी कि 3R करना पड़ेगा यहाँ पे। इसमें अगर हम R जोड़ देंगे तो 4R बन जाएगा, और इसी का रेशियो 4/3 ये हमारा हो जाता है पॉइसन्स रेशियो। एंड लास्ट इज CH4। CH4 इज अगेन इट इज टेट्राहेड्रल इन शेप, इट इज नोवेयर क्लोज टू लीनियर। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये भी एक नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक की तरह कंसिडर किया जाएगा। तो इसमें भी एज इट इज डेटा मैं सेट कर देता हूं जैसे मैंने H2 के लिए सेट किया था। तो ये कंडीशंस हो गई, ये वैल्यूज हो गई CVM, CPM और गामा की। क्लियर है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको इन्हीं में से कुछ ना कुछ मिलेगा और आप इजीली CVM, CPM निकाल सकोगे, है ना। अगर मान लो क्वेश्चन कोई ऐसा है, बहुत ही रेयर है ये वैरायटी, बहुत ही रेयर है, पर फिर भी मैंने 2-3 एग्जांपल्स दे दिए हैं ताकि हमें ध्यान रहे वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैसे कंसिडर करते हैं। तो कैलकुलेट CVM, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालना है कंसिडरिंग वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑल्सो। तो ये जैसे कि मुझे दिख रहा है, इसके लिए मैंने आपको 2 ही कैटेगरीज बताई थी, या तो मॉलिक्यूल लीनियर हो या नॉन लीनियर हो। अगर लीनियर होगा, जैसे ये लीनियर है ना, लीनियर वाले के लिए हमें क्या क्या देखना पड़ता है, एक तो ट्रांसलेशनल, F ट्रांसलेशनल प्लस F रोटेशनल, जो भी आ रहा था वो तो आएगा ही। CO2 का F ट्रांसलेशनल प्लस F रोटेशनल, ट्रांसलेशनल का हो गया 3/2R, प्लस रोटेशनल वाले में आता है 2/2R, प्लस वाइब्रेशनल वाले के लिए हमें लिखना पड़ता था 3n-5, लीनियर वाले के लिए 3n-5, एंड यहाँ पे n की वैल्यू है 3, जो एटॉमिसिटी होती थी n की वैल्यू है 3, तो 3n-5
5 यानी कि 9 माइनस 5 यानी कि 4, ठीक है। तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4r, बस इन तीनों को ऐड कर दो, यू विल गेट योर आंसर। तो 3/2 ये हो गया 1 प्लस 4 5 प्लस 1.5 यानी 6.5 यानी कि 13/2r, ये हो जाएगा अगर मैं वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी कंसिडर करूं तो। ये हमारी CV की वैल्यू हो जाएगी। ये क्या निकाला है मैंने, दिस इज द वैल्यू ऑफ CV, ठीक है। CVM क्वेश्चन में बोलेगी। हाँ भाई, यहाँ पे n की वैल्यू है 4 और ये कैसा है, ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है, दिस इज नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक। तो नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक के लिए सबसे पहले तो ये वाली वैल्यूज लिख लेता हूँ मैं, जो कि आएंगी 3r/2 प्लस रोटेशनल की वजह से भी 3r/2 प्लस वाइब्रेशनल के लिए 3n-6 होता है, तो 3n-6 यानी कि 3 4 12, 12 - 6 इज 6, तो प्लस 6r, ये हो जाएगा। तो 3/2 प्लस 3/2 इज 3, 3 + 6 इज 9, तो ये वैल्यू आ जाएगी 9r। दिस इज योर CV। इस तरीके से निकाल सकते हैं। H2O अगेन ये नॉन लीनियर होता है, नॉन लीनियर, और इसकी एटॉमिसिटी है 3, नॉन लीनियर है और एटॉमिसिटी है 3, तो ट्रांसलेशनल तो आएगा ही, प्लस रोटेशनल भी आएंगे सारे के सारे, इसके रोटेशनल वाले भी तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम्स आएंगे। अच्छा, और जहाँ तक बात रही वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की, तो उसके लिए मैंने बताया था नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक के लिए 3n-6, 3n-6 अगर मैं करूँगा तो 9 - 6 यानी 3r, इतना रह जाएगा। इनको अगर मैं ऐड कर दूँ 3 + 3 यानी आ जाएगा 6r। सो दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट the CV molar when vibration degree of freedom also has to be considered. Okay.